नमस्कार दोस्तों, मैं विलास सुरपुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। सिवनी के शासन के निर्देशानुसार टीकाकरण जोरों पर चल रहा, जिसके लिए शासकीय तिलक स्कूल सिवनी में वैक्सीनेटर श्रीमती कांति सरयाम ने टीका लगवाने आई लड़की से स्वेटर हटाने को कहा, तो हितग्राही लड़की ने टीकाकरण सेंटर में कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए झूमा झटकी और हंगामा मचा दिया। ऐसी स्थिति में कर्मचारी भयभीत हो गए। उन्हें यह लगने लगा कि अब ऐसी स्थिति में शासन के निर्देशों का पालन कैसे किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाना आवश्यक हो गया। इन लड़की द्वारा की गई गुंडागर्दी के लिए उसे सख्त सजा दी जाए। ऐसा न होने की स्थिति में टीकाकरण का कार्य कर्मचारी द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। चलिए बेटा, आप पहले वैक्सीन लगवा लो। पहले आप वैक्सीन लगवा लो। मैं ऐसे वोटर से मैं काम नहीं करती ऐसे दर्ज कराने वाले हैं। क्या है, इसमें असुरक्षा की भावना पैदा होती है। ऐसा कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। वैसे ही तो हम लोग इतना यानी परिश्रम कर रहे हैं, जब से कोरोना आया है तब से वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। संडे के दिन इवन हम लोग संडे भी हम लोग काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग इतनी देश सेवा कर। फोन उठाई और मेरा फोन पटकने लगी थी। यहाँ पे जो टेबल कुर्सी जो लगी हुई है वो मेरे ऊपर फेंक के मारने लगी थी मुझे, और ऐसा मार रही थी कि जो टेबल सामने से जो लगी हुई है इनके ऊपर से मेरे को ऐसा करके खींच के ऐसा मारने के लिए हो रही थी, और एक झापड़ मुझे मार भी दी उस लड़की ने। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा चाहिए एक पुलिस वाला, कि जो इस समय ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो ऐसी घटनाएं ना हो। यदि हमें प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम टीकाकरण कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। और मैं अपने संघ की तरफ से मेरे उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि समस्त टीकाकरण केंद्रों में ऐसी असुरक्षा की भावना पैदा ना हो। इसको देखते वहीं महाराष्ट्र के गोंदिया में नागजीरा अभ्यारण्य के अधिकारियों की कार्यवाही, कोई भी जानकारी न देते हुए कैंटीन टेंडर खारिज किया। तकरीबन रात 11:30 बजे कैंटीन चालक को निकाला जंगल के बाहर। अधिकारियों की नई कैंटीन चालक की मिलीभगत मंगलदीप कृष्ण कुमार भावे ने लगाए आरोप। फरियादी मंगलदीप कृष्ण कुमार भावे मुक्काम चीजगांव, तहसील गोरेगांव, जिला गोंदिया। इन्होंने दिनांक 1/10/2021 को आवेदन दिया। नागजीरा अभ्यारण्य उपाहारगृह FDCM की कैंटीन चला रहे थे। वैसे ही 2019 से मिली हुई निविदा के अनुसार कैंटीन चल रही थी। फरियादी की कंप्लेंट के अनुसार दिनांक 30/11/2021 रात में 11:30 बजे के दरमियान RFO VM भोसले कैंटीन में जाकर कोई भी जानकारी ना देते हुए, ना कोई पत्र देते हुए काम करने वाले वर्कर कैंटीन चालक के भाई को जंगल के बाहर खुले जंगल में निकाल दिया। फरियादी के भाई ने विनती की, हम कल सुबह कैंटीन के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी रात का समय तो अभी मत निकालो। लेकिन अधिकारी ने अपनी मनमानी चलाते हुए DM सर, वैसे ही उप संचालक पूनम पाटे आदेश ऐसी बताकर जोर जबरदस्ती से 95 पर दस्तखत लेकर निकाल दिया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। मैं मंगलदीप कृष्ण कुमार भावे, राहणार चिचगाव टोला, पोस्ट गणकेरा, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया येथील रहिवासी असून मी नवेगाव नागजीरा टायगर रिझर्व इथली कॅन्टीन FDCM इथली कॅन्टीन चालवत आहे मागील 2 वर्षापासून। आणि ह्या वर्षी 1/9/2021 ते 1/7/9/2021 पर्यंत टेंडर टेंडर निघालेला होता। तर त्याचा टेंडर फॉर्म वगैरे सेलिंग वगैरे होता आणि 8 तारखेला तो टेंडर ओपन झाला। ओपन झाल्याच्या नंतर 27 तारखेला वर्क ऑर्डर मला मिळाला आणि वर्क ऑर्डर मिळाल्याच्या नंतर वाईल्ड लाईफची परमिशन घेतलो मी। 2-3 दिवस वर्क ऑर्डरची परमिशन वगैरे घ्यायला लागल्या, म्हणजे त्याची परमिशन वाईल्ड लाईफची। आणि ते सर्व झाल्याच्या नंतर आपण 1 तारखेपासून म्हणजे 10व्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून काम सुरू केलं। आता 2 महिने झाले अचानक काम वगैरे सुरू होता आणि 2 महिने झाल्याच्या नंतर आता 30 म्हणजे महिन्याच्या 30 तारखेपर्यंत आपल्याला किराया भरायला लागते। आपण 30 तारखेपर्यंत बरोबर किराया भरत होतो आणि अचानक आता 11व्या महिन्याच्या 30 तारखेला काय झालं, मी किराया 4-4:30 वाजता अमित लोखंडे यांच्याजवळ दिला आहे
आणि 4:30 वाजता मी समजा इथे गेलो पिटेझरीला, तर DM साहेबांचा फोन आला मला आणि ते म्हणत होते की तुझा टेंडर रद्द झाला. तर मी त्यांना विचारलो की सर माझा टेंडर रद्द कसा काय झाला. तर ते बोलले की तू म्हणजे मी त्यांना बोललो की तुम्ही टेंडर रद्द करायच्या आधी मला काही बोलल्या काहून नाही किंवा सांगितल्या काहून नाही. तर ते बोलले की जर मी आधीच तुला बोललो असतो तर तू पैसे वगैरे भरले नसते. तर मी म्हणलो ठीक आहे सर. मग मी आपल्या भावाला फोन करून सांगितले की तू तिथे पर्यटक वगैरे जे काही आहेत त्यांना काही जेवण वगैरे देऊ नको. त्यावर ते कसं आहे जरासा हंगामा वगैरे झाला आणि त्याच्यामुळे कसं आहे रात्री 10-10:30 वाजता हे वाईल्डलाईफचे लोक आले, भोसले साहेब वगैरे आणि त्यांची टीम वगैरे घेऊन रात्री 10-10:30 वाजता किंवा 11:30 वाजता माझे भाऊ वगैरे आहेत आणि माझे 5-6 कर्मचारी म्हणजे वर्कर लोक यांना जंगलाच्या बाहेर काढण्यात आले. यामध्ये माझा भाऊ वगैरे कमल कृष्ण कुमार भावे हा रात्री रस्त्यावर पडला आणि त्यामुळे त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. तर त्याच्यामध्ये मग तो बाहेर आला. म्हणजे त्याला सिकल सेलचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तरी पण यांनी काही विचार न केला आणि त्याला बाहेर काढले आणि मग त्याला अचानक त्याची रात्री तब्येत खराब झाली. तर त्याला आम्ही PSC पांढरीमध्ये आम्ही त्याला थोडासा म्हणजे नाही का ॲडमिट केला थोडासा आणि मग तिथली दवाई वगैरे केला आणि दुसऱ्या दिवशी मग तिथे त्याच्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशी पोलीस कंप्लेंट वगैरे करायला गेलो डुग्गीपार पोलीस स्टेशनमध्ये. त्यांनी काही माझी कंप्लेंट घेतलं नाही. ते म्हणत होते की मध्य प्रदेश के मुरैना में भगवान शनिदेव के दर्शन लाभ हेतु देश भर के श्रद्धालुओं का आगमन बीती रात से आरंभ हुआ। आज शनिचरी अमावस्या होने के कारण भगवान शनिदेव के दर्शन पुण्य लाभ प्रदान करते हैं। मुरैना सहित देश भर में सुख शांति समृद्धि के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा जिला प्रशासन व पुलिस ने भगवान शनिदेव का पूर्ण अभिषेक किया। शनिचरी अमावस्या के आरंभ होते ही पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार के बाद विद्वान आचार्य द्वारा भगवान शनिदेव का अभिषेक कराया गया। बीती रात भव्य श्रृंगार के बाद गर्भगृह के द्वारा दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। सर आज शनिचरी अमावस्या है, आज शनिचरी अमावस्या है। आज का दिन शनि भगवान के पूजन के लिए विशेष महत्व का रहता है और लोग अनेक सर ये शनिचरी अमावस्या है, शनि मेला आरंभ हो चुका है, क्या तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई? जैसे कि आपको विदित है कि आज शनिचर अमावस्या है और जैसे हर बार की तरह हम लोगों ने अब बार पूरी व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर जो फोर्स की व्यवस्था हो चाहे अंदरूनी व्यवस्था हो, हम लोगों ने पूरी फोर्स को लगाया है। सारे SDM तहसीलदार सब तैनात हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग के भंडारे आदि लगते हैं वो सब की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। और वर्तमान में कोविड को देखते हुए भी कोविड के जो नियम है उसके पालन करने पर भी हम जोर दे रहे हैं। लोगों से अनुरोध। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल व्यवहारी में एक बेटी अपने दर्द का बयान करते करते रो पड़ी। जी हां, मामला जिला शहडोल के जनपद पंचायत व्यवहारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत महू का मामला, जहां पर गुड्डी राठौर पति दीनदयाल राठौर एवं उनके 4 बच्चे अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। दीनदयाल राठौर की मृत्यु हो चुकी, जिसके बावजूद 4 बच्चों को उनकी मां मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण कर रही। 1 साल पहले इनके नाम से प्रधानमंत्री आवास आया, जिस पर पहली किस्त हितग्राही को दी गई। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त के लिए सरपंच के द्वारा पूरा घर बनाने की बात कही गई। उसके बाद ही दोनों किस्त आएगी, ऐसा हितग्राही को बोला गया। गुड्डी राठौर ने अपनी जमीन को बेचकर आवास की दीवार खड़ी कर ली एवं 1 साल के ऊपर हो जाने के बाद भी अभी तक कोई पैसा नहीं आया। हम आपको बता दें, सरपंच और सचिव के पास बार बार जाकर मिन्नतें विनती की, पर सचिव के द्वारा पल्ला झाड़ लिया जाता है। आजकल करके पूरे 1 साल बीत चुके हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने सच की पूरी जानकारी जानने के लिए पहुंचे तो हितग्राही के घर हमारे सामने पूरी बात उनकी बेटी रो रो कर सरकार के सामने रखी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शहडोल व्यवहारी से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बताइए आप अपना नाम। रामलीला राठौर जी, ग्राम पंचायत क्या समस्या है आपको? यही आवास के लिए साहब आया था, सेक्रेटरी साहब लौटा दिए, जो थे और सेक्रेटरी थे वो भी दिख गए, वो भी बोल गए कि हाँ मिलेगा। तो आपका आया था नाम, आप देखे हैं? जी हाँ, शुरुआत में सब
केहू को घर नहीं आता तब मेरी बोर्ड में नाम। कब की बात है? ये शुरुआत में जब आवास मिलने लगा है। कितने साल? 4-5 साल हो गए साहब। तब से नहीं आया आपका? संतोष प्रजापति, ग्राम खामडान, वार्ड क्रमांक 15। क्या परेशानी है आपको? हमारे पास इंदिरावास घर नहीं मिला, हमारे पास रहने घर नहीं है। एक ठो घर है के आगा है, जिनके पक्का है, जिनके पक्का के ऊपर पक्का बना है उन्हों के आगा है। 10-10 कमरा है आधे पड़ोसन में, हमारे पास नहीं आए। तो आपका नहीं आ रहा है ना? ग्राम पंचायत मऊ। जी बताइए, क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या ये हो रही कि ना हमारे ऐसे घर है, ना तो हमारे छाया है, ना तो कुछ है, और पानी भी गिरती है तो वह अंदर पूरा चहला हो जाती है। और हमारा इंदिरावास नहीं आया, हम परेशान बहुत हो गए। और ना तो हमारे राशन कार्ड में नाम जुड़ता है, हम यहाँ वहाँ बहुत दौड़े लेकिन हमारा नाम नहीं जुड़ता है। क्या दिखते हैं कौन नहीं बना। क्या बोल रहे हैं पेंशन के लिए? सबसे बोला था कि बना दे तो नहीं बना। मैं जब अच्छा से नहीं मिलता है तो गरीबी के जब नहीं खाती तोहरे पक्का है फला सबके घर घर। तो वो तो आपको ये बेटों का है ना? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा ना? कब नहीं मिलता है, सबसे कह रहा है।